इतना बड़ा कंपनी क्या कर रहे थे? उधर लालू थे, अभी रेल विभाग को दिए तो वो ही तो नहीं हुआ। कांग्रेस को भी देखे और उनको तेजस्वी को देखे, नीतीश जी के भी देखे। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं। डेहरी विधानसभा में अगर कुछ नया चेहरा नए मुद्दों के साथ लेकर के आता है तो क्या उसको सपोर्ट करना चाहिए? एकदम सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे ही राज्य में, हमारे ही जिले में पढ़ते हैं, और जितने पूंजीपति का साला लड़का है सब बाहर जाके विदेश पढ़ता जा रहा है। शब्द बातों का उपयोग है। सुन लीजिए, गाली जैसा बात शब्द है। हम बोल रहे हैं तो सुनिए। गाली देने वाला काम किया तब लोग कह रहे हैं। डेहरी क्षेत्र के लिए जनसुराज पार्टी को निकालना ही चाहिए, इसलिए कि हम लोग का क्षेत्र में कोई भी विधायक बने, जोशी भी बने, कुछ भी नहीं किए। आदमी कहते हैं ये परब सरब करवाने से ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। देखिए, बिहार का मिजाज जानने की यात्रा हमारी पहुंच चुकी है डेहरी विधानसभा के बराव कला पंचायत में। अब बराव कला पंचायत का ये मौडिया मोड़ है। मौडिया मोड़ पर आप देख सकते हैं दुकानें हैं, कुछ लोग बैठे हुए यहाँ पर। शाम का समय है, हालांकि बीते दिनों पहले गर्मी काफ़ी थी, लेकिन मौसम आज खुशनुमा है। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मौसम काफ़ी गर्म चल रहा है। कई पार्टियां, सभी नेता अभी से ही अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं और जनसभाओं के माध्यम से जो जन समर्थन है उसको मजबूत करने में लगेंगे। बहरहाल आज डेहरी विधानसभा के बारे में हम लोग बात करेंगे। डेहरी विधानसभा में बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है, यहाँ के लोग विकास से कितने वंचित है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ चचा बैठे हैं। चचा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम अशोक उपाध्याय हुआ। 5 साल में आपका डेहरी विधानसभा कितना बदला है? 5 साल में तो हम लोग को तो यहाँ क्षेत्र में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। कोई भी नया विकास का काम हमारे क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक जितने के बाद विधायक आते भी नहीं। हाँ, 20 साल में 5 विधायक रहे हैं। आपने इलियास हुसैन को भी देखा होगा, सत्यनारायण यादव को भी देख लिया, ज्योति रश्मि को भी देख लिया, उनके पति प्रदीप जोशी रहे हैं उनको भी देख लिया, माननीय विधायक को भी देख लिया। क्या चाहते हैं आप लोग? तो जोशी जी जो थे वो कुछ काम किए थे। अच्छा। वो कुछ काम किए हैं। हाँ। लेकिन फतेह बहादुर जब से जीते हैं तब से तो यहाँ झांकी भी नहीं मारे हैं। अच्छा। जी, क्या चाहते हैं? चाहिए इस बार के चुनाव में किस तरह कैंडिडेट चाहिए? बदलाव चाहते हैं आप लोग? मेरा नाम इंद्रजीत पासवान है। हम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। अच्छा अच्छा। ढेलाबाग घर पड़ता है। हाँ, आपको जो पूछना हो पूछिए ना, वही हम सब पूछ रहे हैं आपसे कि इस बार का आगामी चुनाव 3-4 महीने बाद है, बिहार विधानसभा चुनाव। माननीय विधायक जी ने कितना काम किया आपके पंचायत में? हमको देखने में हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं किए हैं। जहाँ किए होंगे ना 5 साल में? किए हैं, कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं। हम तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ उनको हम कभी देखे भी नहीं है। भले दूसरे काम आए होंगे, दूसरे जगह आए होंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहते थे हमेशा। महीना 2 महीना 15 दिन पर आते रहते थे। लेकिन ये तो आए भी नहीं 5 साल के अंदर। 5 साल में आए नहीं। तमाम पार्टियां चचा जो हैं यहाँ बिहार में, आरजेडी है, जदयू है, भारतीय जनता पार्टी, एक नई पार्टी जनसुराज आई है। सब लोग अपने अपने विचारधारा, अपने अपने जो मुद्दे हैं उसको बताते हैं। लेकिन जो पलायन का मुद्दा इस बार बिहार में एक नई पार्टी जनसुराज के द्वारा उठाया जा रहा है, क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? ये देखिए, हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसे? कांग्रेस को भी देखे और उनको तेजस्वी को देखे, नीतीश जी के भी देखे। अब हम लोग बदलाव चाहते हैं कि माने अब दूसरा कोई नया चेहरा आवे और जो काम करे, काम करने वाला व्यक्ति को देखने के बाद ही। जी चचा, नया चेहरा को देखने के बाद ही हम लोग उत्साहित होंगे कि किसको सपोर्ट करें। नए चेहरे की बात करें तो इस बार डेहरी विधानसभा में कई नए चेहरे हैं। सभी पार्टियों से नए चेहरे आ रहे हैं। सोनू सिंह एक नया नाम है, जनसुराज का अभिषेक सांकृत है, ज्योति सिंह की बड़ी चर्चा है, पवन सिंह की पत्नी का चुनाव लड़ने का, माननीय विधायक तो है ही, और भी कई नए चेहरे वाले। सबका इंटरव्यू लगभग मैंने लिया है। सब लोग अपने अपने मुद्दे गिनाते हैं, लेकिन जनसुराज के एक अभिषेक सांकृत है, वो बताते हैं कि डेहरी के विकास के लिए उनका विजन डेहरी को पर्यटन के रूप में विकसित करना है। डेहरी को अगर पर्यटन के रूप में विकसित कर दिया जाता है तो क्या पर्यटन से रोजगार संभव है? रोजगार मिलेगा तो जब होगा तब ना सर। अच्छा। अभी तो हुआ नहीं ना। लेकिन इस तरह का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, जरूर होना चाहिए। ऐसे कि डालमिया नगर के बारे में चचा सब लोग बात करते हैं कि, और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं, क्या लगता है डालमिया नगर को लेकर सब लोग बात करते हैं? उम्मीद नहीं है कि चालू होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो जो नेता लोग डालमिया नगर को लेकर के बयान देते हैं, क्या मूर्ख बना रहे हैं? नीतीश जी है, नहीं ध्यान है। मोदी जी भी आए थे तो मोदी जी भी बात नहीं की। था तो कहाँ क्या कर रहे हैं लोग, बताइए।
इतना बड़ा कंपनी क्या कर रहे थे ना, उधर अभी- लालू थे अभी अगर देखिए- रेल विभाग को दिए तो वो ही तो नहीं हुआ। जी हाँ अभी प्रधानमंत्री आए थे आपके क्षेत्र में विक्रमगंज में, उन्होंने भी कहाँ डालमिया ध्यान नगर गया उस पर गया है उनको। तो डालमिया नगर इलेक्शन का के टाइम में ही ज्यादा ऐसा करते हैं लोग, अच्छा अच्छा चाहे आप लोग भी घूमते हैं जी कि क्या जनता कहते हैं क्या नहीं। ना जनता का मूड अच्छा देखना यहाँ जरूरी से है ना। आपको हम चुन के भेज देते हैं, आप जाकर वहाँ बदल जाए हाँ तो फिर हम लोग का क्या मतलब अभी जितने लोग रहे सब पे भरोसा खत्म हो गया है। तो है ये ना है। अब देखेंगे कि कहीं कहीं तो देना ही है। तो रोजगार को लेकर डालमिया नगर के अलावा डेहरी विधानसभा में दूसरा विकल्प खोजने की जरूरत है कि नहीं है? तो इसीलिए ना हम लोग कह रहे हैं कि जब तक नया चेहरा हम लोग नहीं देखेंगे कि कौन हम लोग का क्षेत्र में काम करेंगे, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अभी तक मोहर नहीं और भी भाई साहब हैं, डेहरी विधानसभा में अगर कुछ नया चेहरा नए मुद्दों के साथ लेकर के आता है तो क्या उसको सपोर्ट करना चाहिए? एकदम सपोर्ट करना चाहिए। जैसे तमाम जो भी अभी नेता हैं सबका इंटरव्यू मैंने लिया है। एक जनसुराज के नेता हैं अभिषेक सांकृत, वो कहते हैं कि डेहरी के विकास के लिए मेरे पास एक प्लान है, डेहरी को पर्यटन के रूप में विकसित करना। 600 फीट के सम्राट अशोक की मूर्ति सोन नदी में लगाने का बात करते हैं, कार्गो एयरपोर्ट लगाने का बात करते हैं। ऐसा प्रयास होना चाहिए। प्रयास होना चाहिए, एयरपोर्ट का होना चाहिए, शिक्षा से संबंधी होना चाहिए, ये सब रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा। शिक्षा को लेकर वो कहते हैं कि नंद बाबा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का भी प्रोजेक्ट उन्होंने लेटर लिखा है। तो ऐसे अगर नेता आते हैं डेहरी विधानसभा में तो क्या लगता है लोग सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी माननीय तो विधायक का कार्यकाल कैसा लगता कुछ ठीक नहीं है, ना। अभी एक भी बार घूमना उमना नहीं हुआ है किधर भी, और विकास की तो छोड़ ही दीजिए। है? क्या लगता है चाचा, बिहार में शिक्षा और रोजगार पलायन का मुद्दा अभी चल रहा है, जैसे कि जनसुराज के नेता अभी पलायन के बारे में बात करते हैं। पलायन बिहार में है ना चाचा, क्या पलायन पे बात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तो सदियों से आ रहा है, ये तो सदियों से एक दूसरे से जी एक दूसरे से संपर्क करना जरूरी होता है। हम बिहार से यूपी जा रहे हैं, यूपी वाला बिहार आ रहा है, कोई राजस्थान से बिहार आ रहा है, कोई बिहार से राजस्थान जा रहा है, ये तो आना जाना लगे रहेगा। ये वर्षों से कोई भी अगर कह देवे एड़ी से लेकर ऊपर तक कि हम इसको मिटा देंगे, अपने राज्य में इनको एथी देंगे, नौकरी दे देंगे, चाहे व्यवस्था देंगे, ये असंभव की चीज है। ये हर एक दूसरे राज्य से कंसल्ट जरूरी है। अच्छा, प्रयास इस तरह का होना चाहिए कि नहीं? पलायन पे बात होना चाहिए, होना चाहिए ना। शिक्षा पलायन सबसे बड़ा समझिए कि मुद्दा है इस बार बिहार विधानसभा। पलायन के बारे में कह रहे हैं तो हमारा जितने गरीब वर्ग का लड़का है जो हमारे ही राज्य में, हमारे ही जिले में पढ़ते हैं, और जितने पूंजीपति का साला लड़का है सब बाहर वह जाके विदेश पढ़ता जा रहा है। तो बिहार में उसके शिक्षा लिए व्यवस्था नहीं है तभी तो बाहर जा रहे हैं लोग। शिक्षा व्यवस्था है, हम ये कैसे कहते हैं कि शिक्षा नहीं है? हमारा तो मोदी प्रधानमंत्री है। नहीं, शब्द बातों का उपयोग नहीं। सुन लीजिए, गाली जैसा भी बात शब्द है। हम बोल रहे हैं तो सुनिए, गाली देने वाला काम किया तब लोग कह रहे हैं। सिंदूर सिंदूर कहता है, आज सिंदूर का मर्डर कितने दिन हो गया, आज तक उसको पता नहीं लगा कि कौन साला मार के भाग गया। वो प्रधानमंत्री है, चाहेगा तो 4 दिन में पता लगा लेगा कि कौन सिंदूर वाला के मारा है। जो एक सिंदूर दिया उसको नहीं निभाया तो क्या दूसरे सिंदूर का बात करता है? आपका गुस्सा काफी जायज है, लेकिन डेहरी विधानसभा में बदलाव की बात लोग करें। क्या बिहार में भी बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो होना है, बिहार में भी बदलाव होगा। हाँ, यहाँ तो बदलाव होगा, इसलिए कि हमारा जो विधायक हैं ये सही ढंग का नहीं है, ये किसी से बातें नहीं करते हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश कुमार गुप्ता। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या माहौल है? बदलाव होना चाहिए या मौजूदा सरकार जो है वही ठीक है? नीतीश रहियन जवन हवा बा उहे चलत रही, दोसर आई तबे कुछ हुई। अच्छा, बिहार में चेंज एकदम चाहबे करी। जनसुराज पार्टी अब की बार जनसुराज काहे चाहिए? जनसुराज में क्या खास है ऐसा? नया पार्टी है, वही कुछ कर सकता है। पुराना चाउर का सब देख लिया गया, वो कुछ काम का नहीं है। पलायन जो बिहार की असल समस्या है उस पर बात कर रहा है जनसुराज ना। हाँ, वो पार्टी आएगा, वो नया है, कुछ अच्छा विकास करेगा, ये जनता का उम्मीद है जी। नए पार्टी नया सोच लेकर के आएगा, यही बढ़िया विकास करेगा, यही हम लोगों का विचार है। तो डेहरी विधानसभा में जनसुराज का ही कैंडिडेट चाहिए? हाँ, जनसुराज का ही कैंडिडेट। कैंडिडेट नाम नजर में आ रहे हैं अभिषेक सांकृत जनसुराज के, जो कहते हैं कि 600 फुट के सम्राट अशोक की मूर्ति लगाई जाए, कार्गो एयरपोर्ट की बात करते हैं,
शिक्षा के लिए नंद बाबा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करते हैं, क्या ऐसे नेता को सपोर्ट करना चाहिए? बदलाव जरूर करना चाहिए, करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। डेयरी क्षेत्र के लिए जनसुराज पार्टी को निकालना ही चाहिए, इसलिए कि हम लोग का क्षेत्र में कोई भी विधायक बने, जोशी भी बने, कुछ भी नहीं किए। आदमी कहते हैं ये परफ सरफ करवाने से ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा। मेन जो असल समस्या है शिक्षा और पलायन, रोजगार, इस पर तो कोई पार्टी बात नहीं कर रहा है। जनस्वराज ये बात करता है, और शिक्षा पे ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में आजकल देखते हैं सब गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, अनपढ़ मास्टर आकर उस स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर कोई भी गरीब के बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन को नहीं बुझा रहा है कि हमारा बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, तेज हो रहे हैं, और जो बड़ पार्टी है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक भी नहीं देखने जाते हैं कि ये बच्चे को खाना क्या बनता है जी। बच्चे को जो खाने और पीने वाला चीज है, ये भी अब गांव के लोग नहीं देख रहे हैं कि इसमें कैसा व्यवस्था है, ये बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं लोग, कैसे खिला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकारी स्कूल में तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो नेता लोग हैं अमीर बच्चे उनके तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो इसीलिए सरकारी स्कूल का ये स्थिति है। आप कभी भी सरकारी स्कूल के, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये जांच करें। अच्छा चलिए, बिहार में इस बार सीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? बिहार में सीएम के रूप में जी प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर अभी नए पार्टी हैं, आप जान रहे हैं। ये पार्टी आगे चल कर के ही कुछ पार्टी बड़ा पार्टी प्रयास अच्छा कर रहा है ना? प्रयास अच्छा कर रहा है। जनसुराज को हम लोग है कैंडिडेट, अगर पूरा बिहार देता है तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया से सरकार बनता है जी, तो प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बने। चलिए, तो ये बराव कला पंचायत में थे हम लोग। आपने बराव कला पंचायत की जो जनता है उनकी राय सुनी। बाकी आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम यूं ही बिहार का मिजाज जानने की जो यात्रा है, डेहरी विधानसभा के सभी पंचायतों में जाकर आपके सामने लोगों का विचार रखने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। आप बने रहे हैं टॉप 24 पोस्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।